उनकी तो उमा राम की ब्रुकुटी विलासा होए विश्व पुण्य पावई नासा। श्री गुरु महाराज जी ने तो छोटी छोटी बातों में ही कल्याण कर दिया। एक दफा स्वामी अजूनीनंद जी महाराज झाड़ू लगा रहे थे तो उधर से श्री गुरु महाराज जी भी टहलते हुए आ गए। कहने लगे, महात्मा जी आपके जी में तो और बहुत सारी सेवाएं हैं, ये झाड़ू का ये सेवा किसी और को दे दो, आप क्यों करते हो? वो कहने लगे, गुरु महाराज जी मैं तो इस सेवा को भी आपकी सेवा जानकर करता हूँ। तो श्री गुरु महाराज जी फरमाने लगे, किसी महापुरुष ने अपने पश्चात एक या दो महापुरुष की पूजा करवाई होगी, देख लेना मैं आप सबकी पूजा करवा के दिखाऊंगा। सत्य है श्री गुरु महाराज जी के वो वचन। आज श्री गुरु महाराज जी के जितने भी संत महापुरुष हैं, स्थान स्थान पर जहाँ भी जाते हैं उन पूजे जाते हैं और उनको गुरु का दर्जा पूर्ण रूप से मिला हुआ है। आइए, हमारे कुछ भगत जन भी हैं और उनको महापुरुषों के बाद में वो उनको खुला टाइम होगा कि वो जो अपने भजन भी बोल रहे, ये बैठे हैं अभी अभिनव और भी कुछ हैं तो उनको मिलेगा। तो अब मैं निवेदन करने जा रहा हूँ परम आदरणीय परम श्रद्धेय स्वामी ध्यान प्रेमानंद जी महाराज के चरणों में। सतगुर जी तुम दयाल हो, तुम लग मेरी दौड़, जैसे काग जहाज को सूझते और न ठोरे। सुरत करो मेरे साइया, मैं हूँ बवजल माही। देखते ही बह जावसा, जो तुम ना पकड़ी बाई। मैं अपराधी जन्म का, नख शिख बरा विकारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। तुम दाता दुख भंजना, मेरा करो उद्धारे। प्रतिस्मरणीय हृदय सम्राट गढ़गढ़वासी प्रांधन महाप्रभु श्री नंगली निवासी भगवान जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री सतगुरुदेव भगवान जी के श्री चरणों में मंच आसीन परम आदरणीय श्रद्धेय स्वामी अभययोगानंद जी महाराज, जिन्होंने ज्ञान की और विज्ञान की बहुत सारी बातें आपको बताई, कहना शायद कुछ बाकी नहीं रहा। उधर मंच आसीन है हमारी परमादरणीय संत बहनें सेक्टर 7 से आई हुई और इधर खन्ना से आई हुई हमारी संत बहनें, इधर शास्त्री जी और अन्य सभी गुरु दरबार के सभी संत महापुरुष, पुजारी जी व मंच का संचालन कर रहे संत स्वरूप ओम प्रकाश छाबड़ा जी तथा अपनी अपनी अगाध श्रद्धा निष्ठा और प्रेम को लेकर के बैठे हुए श्री गुरु महाराज जी के प्यारे गुरुमुखों प्रेमियों, अपनी मनोवृत्ति को एकाग्र करते हुए मेरे साथ मिलकर के जय घोष करें। बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो साचे दरबार की जय, बोलो श्री नंगली निवासी भगवान की जय, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय।
परम सौभाग्य है आप और हम सबका, जिन्हें बसंत उत्सव की इन लहरों में गोते लगाने का अवसर मिल रहा है। बार बार जैसे ही फरवरी माह शुरू होता है, बसंत उत्सव आता है, तो ये कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। और इस बार तो जनवरी में ही शुरू हो गया, क्योंकि बसंत पंचमी जनवरी में ही आ गई। श्री नंगली साहिब से ये लहर चली, 22-23 जनवरी का बसंत उत्सव रहा, खूब आनंद लिया सभी ने। और तब से निरंतर ये लहर चल रही है, देश विदेश में, स्थान स्थान पर। मुझे तो ऐसा लगता है कि कोई पल, कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस समय श्री गुरु महाराज जी का ये बसंत उत्सव नहीं मनाया जा रहा। यहाँ पर दिन है तो यूएसए में रात है, वहां भी मना रहे हैं लोग, घरों में मना रहे हैं। उस दिन ऑस्ट्रेलिया में कार्यक्रम था, वहां भी ऑनलाइन भी किया, और भी जगह जगह से फोन आते रहते हैं। तो ये कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं बसंत उत्सव के। आज तो सुबह ऑनलाइन का प्रोग्राम था, फिर पीर मसाला में था, अभी यहाँ है। गाड़ी से उतरते हैं मंच पे, मंच से उतरते हैं तो गाड़ी में। ऐसा ही चल रहा है, बहुत दिनों से ये सिलसिला चल रहा है बसंत उत्सव का। और वास्तव में वो उत्सव हमारे भीतर उतर जाए तो ये पर्व मनाने हमारे सफल हो जाएंगे। किसी भिखारी को ये पता लग जाए कि मैं तो राजा का बेटा हूं, क्या उसको फिर भीख मांगनी पड़ेगी? जब उसे पता चल जाए कि मैं तो बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हूं, मुझे पता ही नहीं था, फिर उसको भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। स्वामी जी ने कोई विषय अछूता नहीं छोड़ा। श्री सतगुरुदेव भगवान ने इस धरा पर अवतरित होकर के हमारे वास्तविक स्वरूप को दर्शाया कि तुम कौन हो, क्या करने के लिए आए हो, तुम्हारे जीवन का ध्येय क्या है। इसी के लिए वो बेचैन रहते थे, दिन रात बेचैन रहते थे। अभी आपने प्रसंग सुना कि रात्रि को भी किस प्रकार से वो घूम रहे थे, केवल यही चिंता लिए हुए कि इनका भला कैसे होगा, इनका कल्याण कैसे होगा इस दुनिया का। श्री सतगुरुदेव भगवान तो इस धरा पर जीवों का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए। कभी राम बने, कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप कहाए हैं, वही तो मेरे हारा वाले संत रूप धराए। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान इस धरा पर जीवों का उद्धार करने के लिए, हम प्रतिदिन श्री सतगुरुदेव भगवान की पावन आरती में गाते हैं। अभी पहला पैरा आपने सुना, परमार्थित अवतार जगत में श्री गुरु जी ने है लीना। और दूसरा, कली कुटिल जीवन निस्तारण को स्वामी संत सा रूप धर के आत्म को दर्शावत मन धोए तन मन। वो हमारे मन की मलिनता को दूर करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुए संत के रूप में। लैंप का शीशा अगर काला हो जाए तो उसमें जलती हुई ज्योत प्रतीत नहीं होती और उसकी रोशनी भी बाहर नहीं फैलती। और अगर वो जो आच्छादित हुआ है धुएं से वो शीशा, उसको साफ कर दिया जाए, अंदर जलती हुई लो नजर आती है और उसका प्रकाश भी फैलता है। उसी प्रकार जन्म जन्मांतरों से जो हमारे मन मलिन हो गए हैं, अंतःकरण मलिन हो गया है, तो उस मलिनता को दूर करने के लिए मेरे श्री संत गुरुदेव भगवान ने शरणागति का अभियान चलाया। उन्होंने ऐसी क्रांति ला दी इस तरह पर आकर के, सेवा और सिमरन का वो मार्ग दर्शा करके, जिससे भूले बिसरे जीवों का अंतःकरण शुद्ध हो जाए और वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ ले कि तुम्हें ये मानव तन क्यों मिला है, मानव तन की श्रेष्ठता क्या है, विशेषता क्या है। सदग्रंथ सदशास्त्र और सब महापुरुषों का अनुभव ये कहता है कि मानव तन सबसे श्रेष्ठ है।
बच्चों को जन्म देना, उनकी पालना करना, ऐशोराम के साधने एकत्रित करना, क्या इसीलिए जीवन है? बच्चों को जन्म तो पशु पक्षी भी देते हैं, उनकी पालना वो भी करते हैं, फिर उनमें और मनुष्य में भिन्न भेद क्या है? ये कभी विचार ही नहीं होता। और आज के व्यक्ति की जो सोच है, बच्चों को पढ़ा लिखा करके किसी अच्छे पद पर सुशोभित कर दो और एक बहुत अच्छी कोठी और एक बहुत अच्छी कार हो जाए, इससे ज्यादा बड़ी सोच इंसान की नहीं रही। सच बात तो ये है। इंजॉय करने के लिए कई तीर्थों पर चले जाएं, ढोल बाजे बजा लें। स्वामी जी ने बहुत कुछ कह दिया, मैं उस और नहीं जाना। भक्ति बड़ी दूर चली गई। बच्चों को पढ़ाते किस लिए? मैं ये बात वहां पीर मुसल्ला में भी पूछ रहा था कि बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, क्या उद्देश्य है पढ़ाने का? क्या इसीलिए कि वो कोई ऐसा वो बन जाए, अधिकारी बन जाए, आईएएस ऑफिसर बन जाए, आईपीएस बन जाए, कलेक्टर बन जाए, या बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाए? केवल यही सोच है कि वो पढ़ लिख करके कोई ऐसा व्यक्ति बन जाए कि वो बहुत ज्यादा पैसा कमा ले, धन कमा ले, वो देश में रहकर या विदेश में रहकर। इससे ज्यादा बड़ी सोच नहीं रह गई। केवल नोटों की मशीनें बना रहे हैं। और इतने बड़े बड़े अधिकारी बनकर के भी हम देखते हैं, पढ़ते हैं समाचार पत्रों में, वो अपने परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति कर्तव्यों का निर्वाह नहीं कर पा रहे। पीछे पढ़ रहा था कि किसी आईएएस अधिकारी की माँ मर गई, उसे पता ही नहीं, 68 दिन हो गए, कंकाल मिला उसका घर में। रेमंड कंपनी का मालिक 7 दिन तक मकान से बाहर पड़ा रहा, 45 कमरों का एक बंगला, और उसको पूछने वाला कोई नहीं। क्या इसीलिए पढ़ाते हैं, इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन बच्चों को बनाते हैं कि हमारी ये हालत हो? उनको जो संस्कार देने आज माँ बाप नहीं दे पा रहा, भक्ति के पथ पर नहीं चला पा रहा। माता पिता के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है, गुरु दरबार के प्रति क्या कर्तव्य है, वो संस्कार बच्चों को नहीं दे पा रहे। और ये बोया हुआ बीज तो जेहा बीजे तेहा रूने कर्मा सदा खेत, फिर काटना पड़ता है तो दुख होता है, रोना आता है कि मैंने जो बच्चे को बनाना था वो नहीं बना पाया। और यही दर्शाने के लिए, समझाने के लिए मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान ने प्रेम का मार्ग चलाया, भक्ति का मार्ग दर्शाया, ताकि तुम स्वयं उस राह पर चलो और तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे बच्चे भी चले, तुम्हारे साथ चले, बच्चों को भी सुंदर संस्कार मिल जाएं। क्योंकि जैसा जैसा तुम करोगे स्वाभाविक वो बच्चे भी करने लग जाएंगे। तुम्हारे अंदर वो जागृति आए तो बच्चों में भी वो आ जाए। उन्हें जरूरत नहीं अपनी आरती पूजा करवाने की, उन्हें आवश्यकता नहीं है अपनी पूजा करवाने की, वो तो परिपूर्ण परमात्मा है। उनकी पूजा करेंगे तो कुछ बढ़ने वाला नहीं, नहीं करेंगे तो कुछ कम होने वाला नहीं है उनका, वो तो परिपूर्ण है। भरे हुए बर्तन में हम क्या डाल सकते हैं? ये अपनी ही भक्ति बनाने के लिए प्रतिदिन श्री सत गुरुदेव भगवान की पावन आरती होती है। हर रोज उनको स्नान कराना, पूजा करना, तिलक करना और भोग लगाना इत्यादि, ताकि हमारी भक्ति प्रगाढ़ हो और बच्चों में भी वो सुंदर संस्कार बन जाए। इसलिए ये सब परंपराएं चलाई गई। और अगर हम केवल इसी तक सीमित रह गए तो बात नहीं बनेगी, हमें इससे आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप आरती, विनती, स्तोत्र, छंद के सरलार्थ को पढ़ लें, एक एक शब्द के अंदर वो रहस्य भरा हुआ है। जो ग्रंथों की बात अब कर रहे थे, स्वामी जी पढ़ा, मैंने भी नहीं कुछ भी, मैं भी ऐसा ही साधु हूँ, मैंने कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा, कोशिश की पर मैं पढ़ नहीं पाया। फिर मुझे महाराज जी ने कहा बस श्री गुरु महाराज जी का जीवन चरित्र पढ़ लो, सब ग्रंथों का निचोड़ इसमें प्रस्तुत है। और
वैसे मैंने एक ग्रंथ पढ़ा था, डॉक्टर स्वामी सतगुरु संतोषानंद जी एक हुए हैं, उन्होंने पीएचडी की अध्यात्म पर। हाँ जी, उन्होंने आगरा में पीएचडी की और 500 वर्षों में जितने भी महापुरुष हुए बड़े बड़े, स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, गुरु रविदास जी, कबीर दास जी इत्यादि इत्यादि, 500 वर्षों में जितनी भी बड़ी बड़ी हस्तियां हुई उन सब पर पीएचडी हुई, वो पढ़े गए सारे ग्रंथ। और किसकी पद्धति श्रेष्ठ रही, वो जो निचोड़ निकला उस पीएचडी में, वहां उस यूनिवर्सिटी में सबसे श्रेष्ठ श्री सत गुरुदेव भगवान जी की पद्धति है। मैं भटनागर जी से कई बार कह चुका हूं कि वो ग्रंथ और आप छपवाओ, उनके माध्यम से छपे थे। उसका नाम मुझे याद आ रहा है थोड़ा सा, श्री स्वामी स्वरूपानंद अनुशीलन एवं आलोचक, उस ग्रंथ का नाम लिखा हुआ है। उसमें ये दर्शाया गया कि मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान की जो योग पद्धति है वो सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि उन्होंने मौखिक ज्ञान ही नहीं दिया, उन्होंने पहले किया है और फिर कहा है, और उसको इतना सरल करके कहा है। वो 13 वर्ष जो तप किया वो प्रैक्टिकली किया कि उसको कैसे सरल किया जा सकता है, वो हमारे लिए उन्होंने इतना सरल मार्ग हमें सहज समाधि और अजपा जाप का दर्शा दिया। और फिर हम ना करें, हम कमाया हुआ धन का भी सद उपयोग ना कर सके, ये तो जीव की अपनी अज्ञानता है, मूर्खता है। एक सेठ था बहुत बड़ा धनी, और बच्चों की आदतें अच्छी नहीं थी, इसलिए उसने धन को कहीं छुपा दिया। उस समय बैंक नहीं होते थे, छुपा दिया और बच्चों को जरूरत के अनुसार देता रहा कि बहुत धन दूंगा तो ये ज्यादा बिगड़ जाएंगे, बाकी छुपा दिया। और पिता के चले जाने के बाद बच्चों ने कहा भी पिता ने कमाया बहुत है, दिया नहीं, कहीं ना कहीं छुपाया होगा। सब तिजोरियां खजाने खोले गए, घर में कहीं धन नहीं मिला। तो एक पेपर मिला उनको जिस पर लिखा था, उन्होंने एक मंदिर बनवाया हुआ था, तो उस पेपर में लिखा था कि इस मंदिर के गुम्मद के 7वें बर्तन में इतने करोड़ रुपए या इतने लाख रुपए, आज के करोड़ होंगे उस समय लाख होंगे, इतने रुपए रखे हुए हैं, कोई आवश्यकता पड़े तो आप निकाल सकते हैं। बच्चों को जब वो पेपर मिला, उन्होंने मंदिर का कलश ही तुड़वा दिया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे उन्होंने पूरा मंदिर नीचे तक तुड़वा दिया कि हो सकता है कोई नीचे भी कलश हो, नीचे कोई 7वां बर्तन हो, उसमें निकलाए। पूरा मंदिर ध्वस्त हो गया, लेकिन खजाना तो मिला नहीं। बहुत परेशान, दुखी, और समाज में बहुत बुराई हुई कि पिता ने मंदिर बनवाया था और बच्चों ने तुड़वा दिया। उनके पिताजी के कोई मित्र थे, उन्होंने आकर के कहा बेटा तुमने ये क्या किया, ये तुमने अच्छा नहीं किया, समाज में बहुत बुराई हो रही है। कहा कि ये पत्र मिला था, उसी के आधार पर ये सब कुछ किया। उसने कहा मूर्खो, तुमने बहुत बड़ी मूर्खता की है। इसमें ये लिखा हुआ है कि मंदिर के 7वें बर्तन में धन रखा है, और कार्तिक महीने के फला दिन, कार्तिक पूर्णिमा के दिन दोपहर के 11 बजे आप उस बर्तन में से वो पैसे निकाल सकते हैं। तुमने पूरा पढ़ा ही नहीं। कहा महाराज 11 बजे ही तोड़ा था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही तोड़ा था, फिर भी नहीं निकला। कहा वो पैसे तो मैं निकाल दूंगा, लेकिन तुम्हें वैसा ही एक मंदिर बनाना पड़ेगा, वही उतनी ही ऊंचाई का, उसी प्रकार का,
अब वही कारीगर बुलाया गया जिसने मंदिर बनाया था, पुनर्निर्माण हुआ, उतना ही ऊंचा वो सब उसी तरह का मंदिर बन गया। अब कहा इंतजार करो कार्तिक पूर्णिमा की। जब कार्तिक पूर्णिमा आई तो उस व्यक्ति ने बच्चों को साथ लिया और 7वें बर्तन की जहां पर परछाई जा रही थी वहां पर गड्ढा खोदा, वहां से वो बहुत सारा धन निकला। वस्तु कहां खोजे कहां किस विधि आवे हाथ है, कहे कबीर तब पाइए जब बेदी लीजिए साथ। वो परम आनंद हर प्राणी के अंदर है, आनंद का भंडार है। मानव जीवन सुख का स्वरूप है, आनंद का सागर है। आनंद की लहरें हर पल हर क्षण जीव के अंदर उमड़ रही हैं, लेकिन ये मूर्खतावश उस सुख को कारों में, बाजारों में, धन में, दौलत में, पदार्थ में, पुत्र में, परिवार में खोजते खोजते जीवन बर्बाद कर लेता है और उस सुख से वंचित ही रह जाता है, क्योंकि वो सुख तो कहीं और है, खोज कहां और है। व्यक्ति पानी के अंदर डुबकियां लगाता है कि इसके अंदर माला पड़ी है हीरे लाल जवाहरातों की। संत उसको कहते हैं मूर्ख, ये तो उसकी परछाई है, माला तो वृक्ष पर टंगी है, तो व्यक्ति इसमें डुबकियां लगा रहा है इस कीचड़ में। उसी प्रकार ये व्यक्ति विषय विकारों में सारा जीवन बर्बाद कर लेता है और उस सुख से वंचित रहता है। पानी में मीन प्यासी रे, वो सुन सुनावत हंसी रे। मछली पानी में रहती हुई प्यासी रहती है क्योंकि उसके नीचे एक ऐसा वाल्व लगा है, जब तक वो अपने आप को उल्टती नहीं पानी उसके पेट में प्रवेश करता नहीं और उसकी प्यास बुझती नहीं। जब प्यास बुझानी होती है तो मछली उछल करके उल्टा गिरती है, तब उसकी प्यास बुझती है। उसी प्रकार मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान ने वो युक्तियां हमें दर्शाई कि आप अपनी चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करो। जो बहिर्मुख इंद्रियों से तुम उस सुख को प्राप्त करना चाहते हो, आनंद को प्राप्त करना चाहते हो, वो कभी भी मिलने वाला नहीं है। अगर उस सच्चे सुख को चाहते हो तो चित्तवृत्तियों को अंतर्मुख करो। आपके अंदर आनंद की लहरें हैं, आप उसमें डूबने का प्रयास करो, तभी आपको वो आनंद आप मिलेगा। बाहर भटकते रहे जीवन भर तो वो मिलने वाला नहीं है। भटक जाने पे कदरे राहबर मालूम होती हैं, उधर मंजिल नहीं होती जिधर मालूम होती है। तो थोड़ा रुकने की जरूरत है, विचार करने की जरूरत है। हमें श्री गुरु महाराज जी ने ऐसा पावन ग्रंथ प्रदान कर दिया है, उनके जो वचनामृत हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, वो उनसे जोड़ती हैं और उनके वचनामृतों को पढ़ करके उस राह पर जब हम चलने का प्रयास करेंगे तो परम आनंद सबको अपने भीतर से प्राप्त होगा। तो हमारा परम सौभाग्य है ऐसे त्रिलोकीनाथ श्री नंगली निवासी भगवान की चरण शरण हमें मिली है। मुझे ये गर्व है, दुनिया में देश विदेश में जाकर के देख लिया, जो आनंद श्री नंगली निवासी भगवान की सरदर पर सर झुकाने से मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में मिल नहीं सकता। किसी शायर ने लिखा, मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। जो प्यार से दामन फैलाए उसे हर चीज मिलती है, भक्तों के लिए रहता है खुला हरदम भंडार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है, हो जाए जो खादिम एक बार नंगली का। जरदारो धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। तो ये प्यार आपका सदा गुरु चरणों में बना रहे, आपका प्रेम बना रहे, आपकी श्रद्धा आपकी भक्ति जो है ये सदा सदा बनी रहे। आप सबका जीवन सार्थक हो, आनंदमय हो, सुख में हो, भक्ति से भरपूर हो, ऐसी शुभकामनाएं। और आज की इन शुभ घड़ियों की मैं सभी संत महापुरुषों को और विशेषकर रमन छाबड़ा जी, राजकुमार छाबड़ा जी, ओम प्रकाश छाबड़ा जी, पूरी छाबड़ा फैमिली में सबके नाम नहीं जानता, जो ये आयोजन प्रत्येक वर्ष पहले अपने घर से करते थे और ये अब थोड़ा बाहर निकलना शुरू हुआ है। अब पता नहीं इसका क्या रूप होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो श्री गुरु महाराज जी ये कृपा सदा सदा बनाए रखें। इस बार तो इनके साथ ये सेवा समिति के सभी सदस्य भी हैं, तो ये सब मिलजुल करके सबके सहयोग से ये कर रहे हैं। तो श्री गुरु महाराज जी कृपा बनाए रखें, सदा सदा ऐसे आयोजन होते रहें और हम सबके भीतर वो उत्सव सदा सदा के लिए हो जाए, परम आनंद में हमारा सबका जीवन व्यतीत हो, जीवन में भक्ति ही भक्ति हो, भक्ति से भरपूर हो। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत बधाई। आओ मिलकर के पुनः जय घोष करें।
बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज, बोलो साचे दरबार, बोलो श्री नगली निवासी भगवान, बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज। आज के आनंद की